हालेलुया। चलिए निकालिए मेरे साथ जॉन चैप्टर 8, योना 8, 31-32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31-32। यीशु ने उन यहूदियों को जो उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे ये कहा, और तुम मेरे वचन में बने रहोगे, निश्चय तुम मेरे शिष्य बनोगे। ये मेरा ट्रांसलेशन है। ओके। और तुम सत्य को जानो, और जो सत्य तुमने जाना वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। किस रीति से स्वतंत्र करेगा? जैसा मैं स्वतंत्र हूं वैसे तुम भी स्वतंत्रता में रहोगे। आमीन। यू शैल नो द ट्रूथ and the revelation of the truth shall set you free or make you free, just I am as free. आमीन। जैसा मैं फ्री हूं वैसे तुम भी रहोगे। आमीन। क्योंकि यीशु ही सत्य है, मार्ग, सत्य, जीवन है। हालेलुया। एक और वचन, साम भजन 103 का 3, भजन साम्स 103 का 3, साम्स 103 का 3। जो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है और मेरी सारी रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ये दो शब्द के ऊपर हम बहुत मेडिटेट कर रहे हैं। आमीन। तुम सत्य को जानो, या चंगाई के बारे में सत्य को जाना जरूरी है। आमीन। सत्य को जाना जरूरी है। चंगाई कितना जरूरी है हम 2 साल से देख रहे हैं दुनिया में। उस चंगाई के पीछे लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आमीन। बिकॉज डेथ इज एन एनिमी ऑफ गॉड, डेथ इज एन एनिमी फॉर अस। कोई नहीं चाहेगा मौत आए घर कर। आमीन। इवन बुजुर्ग है, बीमार पड़कर बेड पे पड़े हैं, लोग यही सोचेंगे एटलीस्ट ऐसे पड़े रहे बट मर ना जाए। आमीन। द सेम वे प्रभु का नजर पे, प्रभु के दिल में नफरत करते हैं इस बीमारी को। आमीन। पुराने नियम पे हम देख सकते हैं प्रभु का रीति रिवाज, उनका स्टाइल, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया, हीलिंग को प्रभु जिसके ऊपर इच्छा रखते हैं उसका वो चंगा करेंगे, सबके लिए नहीं है कर लोगों ने सिखाने लग गए। आमीन। प्रभु एक को चंगा कर सकते हैं, दूसरा के लिए अवेलेबल नहीं है। आमीन। से एक सपोज आप एक हॉल मीटिंग में, ओके, या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे करीबन 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, और मुझे किसी एक आदमी ने मुझे बहुत बड़ा पैसा दिया है, बहुत पैसा दिया है। ओके। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए मुझे दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दे दिया मुझे, और मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। आ रहे हैं, बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं ओके, इस 1 लाख रुपए है मेरे पास, और इसको मैं कोई 50 आदमी को देना चाहता हूं। ओके। तो और 50 आदमी को ध्यान से सुनिए, मैं देना चाहता हूं। तो आप सबको फेथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा डिपेंडेंट होंगे कि ये जिसको चाहेगा उसको ही देगा, बाकी लोग को पता नहीं। और मैं बोल रहा हूं 90% के ऊपर लोग, वो जो लोग रिसीव नहीं करेंगे ना, उस जगह पे अपने आप को सोचते हैं। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और मैं बोल रहा हूं यहां पे 100 लोग हैं, बट मैं 50 लोग को दूंगा। जो 50 लोग नहीं रिसीव करते हैं ना, लोग 90% यहां के लोग उस जगह पे अपने आप को सोचेंगे, यार हमें सब काम मिलेगा, हमें सब काम मिलेगा। यही चीज हो गया कलीसिया के अंदर प्रभु के बारे में। ये सोचते हैं प्रभु लिमिटेड है, प्रभु के पास 100 जन है तो सिर्फ 50 लोग के लिए हीलिंग है। नो, 100 लोग है तो 100 के लिए है। इज नॉट मैन, वो इंसान नहीं है। जो प्रभु ने कहा था इन ब्लेसिंग कि मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूं और तुम में पूरा संसार आशीषित रहे। अब्राहम को प्रभु मजाक नहीं कह रहे थे, नहीं बेटा मैंने ये नहीं बोला था, मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। ही मेंट व्हाट इज सेड। जॉन 3:16 में जब लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया।
जस्ट इसमें जस्ट चेक इट, प्रभु ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। यहां पे ये नहीं लिखा प्रभु ने इस क्रिश्चियंस को ऐसा प्रेम किया, अपने लौता पुत्र दिया संसार के लिए। फॉर हीलिंग जो है सबके लिए अवेलेबल है, बट क्यों सब लोग चंगे नहीं हो रहे? बहुत सारे लोग रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट करते हैं मतलब रिसीव नहीं करना चाहते, बल्कि उसके लिए दिमाग में कुछ रखकर, शक रखकर वो उसके विरुद्ध बोलते हैं। पुराना नियम पे जो हीलिंग हो रहा था वो कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट था। बहुत सारे समय हम पुराने नियम के चंगाई को लेकर लोग नया नियम पे अप्लाई कर लेते हैं, जिसके कारण फंस जाते हैं। आमेन। पुराने नियम पे एक घटना देखिए, नंबर्स, गिनती के पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स 16 का 44 से 50 तक। नंबर्स, गिनती पुस्तक, चैप्टर 16। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संभागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई मतलब स्टेड। यहाँ पे प्रभु के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध लोग कुड़कुड़ाने, मरमर करने लगे और बोलने लगे, गलत काम बोलने लगे कि ये क्या प्रभु है, प्रभु ने ऐसे कर दिया कर। जब भी देखो उससे पहले प्रभु मिस्र देश से उनको आजाद कर लेकर आ रहे हैं। इन्होंने 10 बार प्रभु को टेम्प्ट किया। प्रभु अनुग्रह देते रहे, अनुग्रह देते रहे। ध्यान से सुनिए, अनुग्रह देते रहे। जब भी कंप्लेन किया प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। खाना नहीं मिल रहा, तुरंत दिया। पानी खड़ुआ है, तुरंत मीठा बनाया। ओके, 10 बार उन प्रभु के विरुद्ध बोले। अब बात आती है सीनाई पर्वत के पास। सीनाई पर्वत के पास आने के बाद प्रभु चाहते हैं लोग इनके पास आए। आमीन। तो लोगों ने कहा था मूसा को, इनको शुद्धिकरण करो और तीसरा दिन इनको मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु मूसा को आदेश देने लगे, 10 कमांडमेंट्स देने लगे। और मूसा लोगों का आकर जब बोला था कि प्रभु का आदेश ये है, तुम्हें इसको रखना है, इसको यू हैव टू फॉलो दिस कमांडमेंट्स। आमीन। लोगों को बोलना चाहिए प्रभु के अनुग्रह से हो कर सकते हैं। प्रभु हमारे साथ है तो हम कर सकते हैं, बट मुश्किल है, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। बट वो लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर उन्होंने एक शब्द बोला, प्रभु यहोवा कोई भी आदेश दे हम पूरा रख सकते हैं। आमीन। ध्यान से सुनिए, एक चित्त होकर प्रभु यहोवा की बात, कमांडमेंट्स जो भी है, हम सब उसको फॉलो कर सकते हैं, रख सकते हैं कर जैसे ही बोला। आमीन। उसका मतलब क्या है? प्रभु तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं रख लूंगा। आमीन नहीं आ रहा अभी? थोड़ा ध्यान से आमीन बोलने से पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। लोगों ने जब कहा था यस वी आर एबल टू कीप ऑल द स्टेटस, ऑल द कमांडमेंट्स ऑफ यहोवा, प्रभु ने कहा था, तुरंत कहा कोई इस पहाड़ के पास नहीं आएगा। कोई जानवर भी इस पहाड़ के पास आएगा तो उसको मार डालना है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि इंसान की कमजोरी को प्रभु जानते हैं। आमीन।
जानते हैं इंसान अपने सामर्थ्य में कभी प्रभु का आदेश को पूरा नहीं कर सकता। आमीन। उसको प्रभु की अनुग्रह चाहिए। उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जब भी लोगों ने प्रभु के विरुद्ध बोला है, तुरंत जजमेंट आया। इससे पहले जो बोला था, सीनाई पर्वत से पहले, अनुग्रह से प्रभु डील कर देते, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो प्रभु माफ करते थे। बट जब लोगों ने कहा था ना, हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा उपवास, मेरी प्रार्थना, मेरी बाइबल रीडिंग, मैं कितना फेथफुल हूं, 20 साल सेवक का एनिवर्सरी, सेवा के लिए बहुत कर रहे थे ये, मैंने अपना 50,000 का काम को छोड़कर सेवा के लिए आया हूं, मेरा बहुत बड़ा घर था वो छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आया हूं। ऐसे बोलते जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे थे और प्रभु ने बहुत छोटा काम के लिए बुलाया है। दैट्स प्राइड इन डिस्गाइज। लोग कहते कितना महान आदमी है ब्रदर, यू वॉज इन यूएस में काम कर रहे थे ब्रदर, छोड़ कर देखो यहाँ आकर मिशनरी, उससे भी किंगडम वर्क है। आमीन। तो इन जगह ये सब चेक कीजिए। इवन प्रेयर में भी, इज इट आई, मैं, तो प्रभु कहेंगे तू बोल रहा है तो तेरे अंदर इतना गलतियां मैं निकालूंगा। आमीन। उसके बाद आप चेक करो, जब भी लोगों ने प्रभु के विरुद्ध कुछ भी बोला, तुरंत न्याय आया। तो यहां पे प्रभु के विरुद्ध इन्होंने बोला है, तुरंत प्रभु उनको जज कर रहे हैं। प्रभु उनको जज कर बोल रहे हैं, मूसा और आरोन दोनों हट जाओ, मैं न्याय करने वाला हूं। आमीन। और प्रभु का क्रोध के कारण देयर वाज अ प्लेग, एक बहुत बड़ी बीमारी जो है, ओके, इट बिगन टू गो देयर, और 14,700 पीपल, 14,700 लोग मारे गए इमीडिएटली। बट मुझे अच्छा लगता है, मूसा ने आरोन को कहा, प्रभु के सामने दंडवत किया, और मूसा ने आरोन को कहा, जाओ एक सेंसर और उसमें आग डालकर, अल्टर से आग डालकर, उसमें धुआं निकालने वाली चीज जो है, ओके, एग्जैक्ट वर्ड नहीं जानता, धूपदान लेकर जाओ और लोगों के लिए विनती करो। आमीन, आमीन। सेंसर जो आग है, प्रभु का जजमेंट, ओके, वो जो धुआं है ये यीशु को दर्शाता है पुराने नियम पे टैबरनेकल में, ओके। ये ले जाकर आरोन उनके लिए विनती करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, ही स्टूड बिटवीन द डेड एंड द लिविंग। उसमें अब आई थिंक 47th वर्स पढ़ो, 47th वर्स। मूसा की आज्ञा के अनुसार, नहीं, उसका नेक्स्ट वर्स 48, और वह मुर्दा और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। वो मुर्दा और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। वो एक मिनट, वो मुर्दा और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ मीन्स बोथ आर देयर, जीवन भी है मौत भी है, बट बीच में खड़े होने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, ओके। आरोन जो है हाई प्रीस्ट, यीशु को दर्शाता है, हाई प्रीस्ट गारमेंट के साथ खड़ा हुआ है, सेंसर लेकर, वो जो धूप लेकर खड़ा हुआ है, खड़ा होकर विनती कर रहा है। तो प्रभु देखो, मौत जो है प्रभु का क्रोध है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु का क्रोध है, बट इट स्टॉप्ड। ओल्ड टेस्टामेंट में भी अगर प्रभु का क्रोध, क्योंकि लोगों ने गलती की, क्रोध को अगर विनती करने के कारण रोक सकते हैं, नया नियम पे आप और मैं हैं। आमीन। हमारा और प्रभु के क्रोध के बीच में यीशु का बलिदान है। आमीन। अगर वो दुआ के कारण, वो आग के कारण, ओके, जजमेंट आ रहा है, प्लेग आ रहा है, एंड ही वॉज एबल टू स्टॉप इट। आमीन। तो सोचिए, यीशु का बलिदान के कारण कितना रोगों को वो रोक सकता है। बट हम क्या करते हैं, वी डोंट बिलीव दैट। यस, गॉड ने जजमेंट किया, प्रभु अभी भी क्रोधित है। यस, प्रभु के विरुद्ध गलती करेंगे, प्रभु आपसे और मुझसे क्रोधित होंगे। आमीन। बट इस क्रोध का जो फायर है, वो सब कलवारी क्रूस पर यीशु ने रिसीव कर लिया है। आमीन। यीशु ने रिसीव करने के कारण यीशु के ऊपर जो जजमेंट होना चाहिए, वो क्या? ब्लेसिंग। आप ब्लेसिंग। आमीन। वो आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर आ चुका है। आमीन। हम पुराने नियम के अनुसार नहीं, इवन पुराने नियम पे अगर ये मुमकिन है,
हिब्रूज 8:6 में लिखा हुआ है, हम बेहतर वाचा में जी रहे हैं। आमेन। वी आर लिविंग अंडर ए बेटर कवनेंट। पुराने नियम का वाचा अगर ये कर सकता है। पुराने में एक और घटना है, गिनती के पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स में 21 4 से 9 तक करीबन 20 साल हो रहा है उस घटने के बाद। उसके बाद ये इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया। फिर उन्होंने गिनती के पुस्तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 4 to 9 पढ़िए सिस्टर। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों के मन के मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के ओर विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खम्भे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। वो जीवित बचेगा। हाँ, उसके बाद मूसा ने वैसे ही किया था, और जो सांप जिनको काटा था, आमीन, वो लोग उस ब्रॉन्ज सर्पेंट को देखकर दे लिव्ड, वो मरे नहीं। आमीन। यहाँ पे जो वो सांप जो है श्रापित एक जानवर है। ओके, यीशु को दर्शाता है कलवरी क्रूस पर ही वॉज कर्स्ड। गलातियन 3:13 कहता है वो श्रापित है। आमीन। उसको देखने का कारण मौत जो है रुक गई। यही चीज साम्स 103 का 3 में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। द मोमेंट यू फॉरगिव योर सिन। आमेन। पुराने नियम पे इट वॉज अवेलेबल, पुराने नियम पे वो था, मुमकिन था। तो नया नियम जो बेहतर वाचा में हम जी रहे हैं, व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट द क्रॉस। आमेन। क्रॉस को हम जब भी देखते हैं, आमेन, वो सिर्फ पाप के लिए नहीं, अब हमारी हर एक रोग के लिए भी वो मारे गए। आमेन। ये चीज जो है इट शुड मतलब अंदर बसना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीक मैंने बोला था, हमारी आत्मा को हम धोखे में रख सकते हैं। उदार हो गया। ओके, एक दूसरा रीति से मैं इलस्ट्रेट करता हूं। एक बच्चा, ओके, एक टेस्ट किया गया था, ये चीज रिसर्चर्स ने, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा को, आमेन, एक रूम पे एक उसमें रखकर देर चेकिंग। ओके, ये अभी नहीं, पहले हिटलर के टाइम पे हुआ था कि उसका बिहेवियर जानवर के साथ उसको बड़ा किया था, सिर्फ खाना देते थे, उससे कोई बोली नहीं, किसी ने बोला भी नहीं। ठीक है, कुछ सालों के बाद, ओके, नियरली 5 to 8 years के बीच में उस बच्चे को जब निकाला, वो बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा, बिल्कुल जानवर का कार्य है, उसका बोली जो है, जो बोलने का चीज जो है बिल्कुल बंद था, इट वाज डम। एक्चुअली बच्चा बहुत हेल्दी है बच्चा, बट जहां पे उन्होंने रिसर्च करने के लिए उन्होंने जो जगह पे रखा है वहां कोई बोलने वाला था ही नहीं। आमेन। तो बच्चा को क्या होगा, वो जानवर जैसे अपने आप को बिलीव कर इट बिकेम लाइक दैट। उसके बाद ठीक हो गई वो। आमेन। बहुत सारे मसीह लोग भी संसार के साथ मिलने के कारण, हम संसार जो बोल रहे हैं वही चीज को अप्लाई कर करके, बिलीव कर करके हम अपने आत्मा को बरकर रखती है। और बाइबल कह रहा है तुम अपने आत्मा को धोखे में रख रहे हो। हालेलुया। बहुत सारा समय हम अपने आत्मा को धोखे में रख रहे हैं। हम क्या फीड कर रहे हैं, बचपन से क्या सुन रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं, वो चीज अंदर एक बार बस गया, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। आमीन। कभी बहुत सारे मसीह के लिए ना हीलिंग प्रेयर काम नहीं करता, नए लोग के लिए काम करेगा,
बिलीवर्स के लिए काम इसलिए नहीं करता, दे ऑलरेडी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ अनबिलीफ. आमेन, आमेन. मैं एक लास्ट वीक एक वर्स के साथ खत्म किया था, हम वो पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 2, पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 12, 9 से 12 तक. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी, हाँ, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कोई दूसरा मनुष्य की बातें जानता है? नहीं जानते. हाँ. केवल मनुष्य की आत्मा. कौन जानता है? उसकी आत्मा. मेरी आत्मा मेरे बारे में जानता है, आपकी आत्मा आपके बारे में जानता है. एवरीवन स्पिरिट्स नोस व्हाट ही इज. आमेन. या केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं. बस वो बाद में. प्रभु यहाँ पे पॉल कह रहे हैं, प्रभु को मन को कौन जान सकता है? who can know what is in the heart of God? सिर्फ स्पिरिट ऑफ गॉड जो उनके अंदर वास करता है. जैसे स्पिरिट ऑफ गॉड प्रभु के अंदर गुप्त बातों को, सीक्रेट थिंग्स को सर्च करता है. हालेलुया. सीक्रेट थिंग्स को सर्च करता है एंड नोस व्हाट गॉड इज थिंकिंग. प्रभु क्या सोच रहे हैं, प्रभु क्या करने वाले, उनके मन पे क्या है कर प्रभु की आत्मा जानता है. हालेलुया. वैसे ही इंसान की आत्माएं जानता उसके अंदर क्या है. सेम वे. सो सपोज मेरे अंदर एक चीज डिपॉजिटेड है कि ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए मेरे को दिया गया, और मैं बिलीव कर रहा हूं उस झूठ को. आई एम बिलीविंग दैट लाई. आमेन. मेरी आत्मा अंदर जाकर सर्च करेगा. हीलिंग का कोई भी कार्य नहीं है अंदर, कोई भी कार्य नहीं है. सो वो बाहर क्या निकाल कर आएगा? बीमारी को. तुम तैयार हो, ये प्रभु की महिमा के लिए मर रहे हो, यू आर सफरिंग फॉर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड. एक वचन जो है बहुत एक कंफ्यूज करने वाला वचन मेरे लिए था. ओके, आप लोग महान लोग हो, मेरे लिए कंफ्यूज करने वाला एक वचन था. कोलोसियंस का, कोलोसियंस चैप्टर 1 24. पहला कोलोसियंस चैप्टर 1 का 24. अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ. जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ. मैं कैसे आपके दुख उठा सकता हूँ? प्रभु के सिवा और कोई उठा नहीं सकता. बट यहाँ पौल कह रहे हैं जो दुख तुम्हारे लिए मैं उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ. आमेन. तमिल में पढ़िए, वो पढ़िए, तमिल में पढ़िए. இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கிற பாடுகளின் சந்தோஷம் அடைந்து கிறிஸ்துவுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதே அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக என் மாம்சத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன். आमेन. इसको पढ़ने के टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया था. पॉल यहाँ कह रहा है कि यीशु ने कुछ सफरिंग्स उनके लिए छोड़कर गए, वो चीज को मैं शरीर पे सह रहा हूं. क्योंकि एक बहुत फेमस प्रचारक इस वर्ड को लेकर, उनका फैमिली में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, घटना हुआ, उनके बच्चे का डेथ हो गया. तो उन्होंने एक कोट किया था, मैं जज नहीं कर रहा हूं, प्रभु का वक्त है, बट मैं जो फंस गया था इस चीज में, मैं वो बताना चाहता हूं. उन्होंने कहा था कि प्रभु ने मुझे बताया एक चीज, संसार में ऐसे बच्चे को खोए हुए बहुत सारे लोग हैं, उनका दुख को तुम कैसे समझोगे जब तक ये दुख तुम्हारे साथ नहीं हुआ.
ये उसका, मैंने जो छोड़कर गया तुम्हारे लिए, ये वो दुख को तुम उठा रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? वो दुख को तुम उठा रहे हो कर इस वर्ड को उन्होंने कोट किया था। इस वर्ड के कारण, ध्यान से सुनिए, इस वर्ड के कारण जैसे वो 50 अनलकी पीपल है जिनको नहीं मिलने वाला, मैं अपने आप को सोचने लगा, हो सकता है प्रभु की इच्छा मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। जहां पे क्योंकि मिल नहीं रहा तो तुरंत क्या हो सकता है मैं उनके दुख को जानने के कारण, दूसरों को गरीबी के कारण, आप गरीबी को सह रहे हो, उसको समझने के कारण प्रभु ने मुझे गरीब रखा है। आप बीमार है, कैंसर है, और कैंसर क्या है करके जानने के लिए प्रभु ने मुझे कैंसर दिया। सुनने के लिए सेंटिमेंटल, फिलोसफिकल बहुत अच्छा लगेगा, देखो कितना नम्र आदमी है, प्रभु ने इसको इसका दुख दिया ताकि उसने उठा सके। बट जब इसका प्रकाशन मिला था, दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि क्रूस पे यीशु ने जब कहा था इट इज फिनिश्ड, सब समाप्त हुआ, उन्हें पूरा चीज समाप्त किया, ऐसा कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ा। आमीन। थोड़ा श्राप में रखकर जा रहा हूं बेटा, थोड़ा बीमारी में रखकर जा रहा हूं बेटा, थोड़ा गरीबी में रखकर जा रहा हूं बेटा करके कहीं नहीं लिखा। आमीन। तो पौलुस यहां क्या कह रहे हैं? पौलुस का स्टेटमेंट ही अलग है। पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर जो दुख उठाया, ही कंप्लीटली फिनिश्ड। बट कलीसिया के लिए, कलीसिया मीन्स वो जो चर्च चला रहे थे और जो चर्च के अपोस्टल थे, उस चर्च में रेबेलियस पीपल थे जो उनको तकलीफ दे रहे थे। यहूदी से कन्वर्ट हो गए, अंदर घुसकर यहूदियों का टीचिंग भी अंदर ले कर आ रहे थे। आमीन। हाँ, हमारा उद्धार हो गया, बट पल्लू नहीं डाला ना, आपकी प्रार्थना को सुनाई नहीं देगा। आमीन। हाँ, प्रभु ने हमें उद्धार दे दिया, उसका शरीर दिया था खाने के लिए, उसका लहू दिया था कम्युनियन के थ्रू, बट जब तक हम पवित्र नहीं है हम कम्युनियन नहीं ले सकते। आमीन। ऐसा पवित्र होकर कम्युनियन लेने के लिए बहुत सारे चर्चेस में, कुछ एक ब्रदर अभी गए थे कम्युनियन एलिमेंट्स लेने के लिए, घर पे कम्युनियन लेना है, दुकानदार क्या, वो मसीह है वो, हाँ क्या कम्युनियन घर पे, ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं लेना। क्यों? योग्य नहीं है हम, तभी तो ले रहे हैं। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे पहले बीमार हो तुम, ठीक हो जाओ फिर मैं ट्रीटमेंट दूंगा। तुम्हारे ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम इज आई एम सिक, आई एम अ सिंफुल मैन, आई एम अनराइचियस मैन, आई नीड राइचियसनेस। आमीन। हालेलुया। तो ही टुक, उन्होंने वो जगह लिया। कम्युनियन इज फॉर अनवर्दी पीपल। कम्युनियन में लिखा हुआ अनवर्दीली मत लो। अनवर्दीली मीन्स इसको एक रोटी जूस के रूप में मत लो। इट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट वाज ब्रोकन फॉर मी, इट्स द ब्लड ऑफ जीसस दैट वाज शेड फॉर मी। इस समझ के साथ लेने से यू आर टेकिंग इट वर्दीली। आमीन। तो वो चीज को जो है उन्होंने निकाल ही दिया। अनवर्दी, हम सब योग्य नहीं है, पास देने वाला पास्टर भी योग्य नहीं है, बड़े से बड़े अपोस्टल प्रॉफिट भी योग्य नहीं है। आमीन। उनके पर्सनल देखोगे बहुत सारा गलतियां होगी, सिर्फ एक ही योग्य है, वो यीशु। यीशु ने हमें कहा तुम योग्य हो, तुम योग्य हो। तो उसने अगर हमें योग्य बना दिया, मुझे अनयोग्य क्या बोलेंगे, अयोग्य बोलने वाला तुम कौन हो? इफ गॉड सेड यू आर माई सन, तुम कौन होते हो? आमीन। कल एक सिस्टर रात को कैंसर, उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मिडनाइट में कॉल आया था, रात को कॉल आया था। ओके, वो सिस्टर को कैंसर था, तो मैं ओपनली बता, जोशुआ ने क्या कहा था, उनको मिनिस्ट्री कर रहा था कि प्रभु आपको चंगा करेंगे, भैया से बात करो कर। तो उनकी पहचान वाले सिस्टर, वो ज़्यादा एज भी नहीं है, कम एज की, उनने कहा था मैंने लाइफ में जो करना है सेटल हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, अभी मुझे और क्या करना है, मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रही है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो ही ट्राई, जोशुआ ने ट्राई किया, फिर वो कहा था भैया आप उनको कम्युनियन के बारे में भी ये सब थोड़ा सा समझाया कर। फिर रात को बात किया, तो बात करने के टाइम प्रभु की आत्मा जो फ्लो दे रहे थे, समथिंग अचानक आया था,
आपके बच्चे ने गलती किया, अभी परी को ले लेते हैं। परी कुछ शरारत कर रही है, बाहर मिट्टी में खेल रही है, बारिश के टाइम पे मिट्टी में खेलने के कारण कपड़े सब गंदा हो गया, ठीक है। अभी भी साफ कर कर नया पहनाया, नया ड्रेस गंदा हो गया, ओके। गंदा होकर वो आ रही है तो माँ बाप खुश नहीं होंगे, गुस्सा करेंगे, ठीक है। वो डांट रहे हैं, परी ऐसे क्यों किया कर कर। अचानक इनका घर के पास या कोई जगह पे एक वर्स्ट क्रिमिनल रहता है, एक खूनी या चोर, एक क्रिमिनल रहता है। वो क्रिमिनल देख रहा है और आ रहा है, हाँ इसको होना चाहिए, दो और दो, हाँ ये ऐसी लड़की है और बीमार होना चाहिए, इसको बहुत बीमार होना चाहिए, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, ये लायक ही नहीं है, ये ऐसी बच्ची है कर कर। अगर इनसे बोलेंगे दोनों माँ बाप, पता क्या कर लेंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे के बारे में बोलने के लिए। आमीन। ये हमारा घर का मामला है, उसको ठीक करना। मैं मेरी बच्ची गंदा करे, सब गंदा करे, वो मेरा हमारा है, हम देख लेंगे उसको। Who are you? घर से बाहर निकल। पहले तो यू आर ए क्रिमिनल, तुम्हें कैसे किसने बोला अंदर मेरा फैमिली में दखल देने का। आमीन। यही चीज होता है जब हम गलती करते हैं, सपोज वी मिस गॉड, कुछ गलती कर दिया, शैतान आता है और बताता है, देखा तूने गलती कर दिया ना, आप तेरा बाप तुझसे प्रेम नहीं करेगा, तेरा प्रभु यीशु का लव इसको साफ नहीं कर सकता, तू इतना गिर चुका है, यीशु का लव काफी नहीं है तेरे को धोने के लिए, जो अनवर्दी है। और ये चीज केस पिता के पास जाएगा, पिता कहेंगे ये मेरा और मेरे बेटे के बीच का है, तू कौन होता है आकर दखल देने का। आमीन। समझ पा रहे? Who are you? You are a criminal, you are outcast. तुम कौन है होते हो मेरे और मेरे बच्चा गलती कर रहे, मैं जानता हूं उसको कैसे साफ करना है। आमीन। सो जब भी गलती किया प्रभु से दूर मत भागो, प्रभु के पास भागो। He knows how to deal with that. आमीन। कुछ लोगों ने यही चीज ले लिया, प्रभु का प्रेम को भूल करना, तुरंत एनिमी का जो शब्द है वो सुनने लग जाते हैं, एंड दे बिगन टू ट्रस्ट दैट। हाँ प्रभु ने ये मेरे प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते। Who told you? आदम को जब पाप के बोला था मैं नंगा हूं, वो बहुत पावरफुल लगता है वर्ड। Who told you that you are naked? किसने बोला तू नंगा है? Means someone is telling you. और प्रभु से नहीं सुन रहे और कहीं से हम सुन रहे हैं। किसने बोला तुम नंगे हो? Who told you are sick? मैंने कहा था क्या? His word is eternal. उसने कहा मेरे बेटे के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, वो वर्ड है। इससे बाहर कोई भी शब्द जो कहता है तुम लायक नहीं हो, तुम बीमार रहना चाहिए, दैट्स नॉट फ्रॉम माय फादर। आमीन। उसको रेसिस्ट करना जानना है, उसको रेसिस्ट करना सीखना है। हालेलुया। आमीन। तो ये जो सच्चाई जो है, ये जो रेवलेशन जो है, अंदर गलत रीति से बैठ गया, हाँ मैं प्रभु की महिमा के लिए दुख उठा रहा हूं, मैं योग्य नहीं हूं। अंदर अगर वो बैठा है, मनुष्य की आत्मा अंदर जाकर सर्च करेगा और कहेगा इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो उसके थ्रू प्रभु उसको चंगा कर सके। प्रभु चंगाई के साथ ही विल कम बिफोर यू, और आप कहो कि मैं योग्य नहीं हूं प्रभु। प्रभु चंगाई को दे रहे हैं, लो मैं योग्य नहीं हूं प्रभु। कैसा लगेगा उनको? चंगाई लेकर, इफ इज कमिंग टू योर रूम, और प्रॉस्पेरिटी लेकर, जो भी चाहिए वो लेकर, और कह रहे बेटा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, और आप उस टाइम में बोल रहे हो नहीं मैं योग्य नहीं हूं। एक्चुअली इट हर्ट्स दिस फादर, इट्स हार्ट। क्यों? इसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया उसने, बहुत बड़ा कीमत चुकाया। तो इट हर्ट्स द फादर। मनुष्य के हृदय में डिपॉजिट, तभी कहता हूं सही जगह में बैठकर सुनो। इवन प्रीचिंग, सारा प्रीचिंग इज नॉट फ्रॉम द फादर। पीटर ने बोला था थोड़ी देर पहले, और यीशु ने कहा था स्वर्ग से पिता ने तुम्हें रिवील किया है। नेक्स्ट वर्स प्रभु कह रहे हैं शैतान हटो यहां से। सो टेक मैन ऑफ गॉड का कोई भी है, इवन इंक्लूडिंग माई, यहां का जो सुन रहे हो, जज विद द वर्ड, वचन के साथ देखो। वचन के साथ सहमत नहीं हो रहा प्रीचिंग, तो मैं गलत, वचन सही है। आमीन। कोई भी प्रीचर हो, बड़ा प्रभु ने, सेवक ने बोल दिया ब्रदर, इट डजंट मैटर, वचन के साथ सहमत है क्या? नहीं है,
रेसिस्ट करो उसको। हालेलुया, आमीन। चलिए, प्रभु की आत्मा जो है हमें दी है ताकि प्रभु की बातें सबको सिखाए। उसी लास्ट वर्स पढ़िए, उसी में 1 कोरिन्थियंस 2 का 12, 2:12, 1 कोरिन्थियों 2 का 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। फ्रीली दी है, प्रभु ने हमें दी है करके लिखा हुआ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट विच इज ऑफ गॉड, दैट वी माइट नो द थिंग्स दैट आर फ्रीली गिवन टू अस ऑफ गॉड। सेत मेत में, मुफ्त में जो प्रभु ने दिया है उसको रिवील करने के लिए प्रभु की आत्मा आपके और मेरे अंदर है। आमीन। कोलोसियंस में जो वर्स लिखा हुआ है वो पौल कह रहे हैं क्रूस पे उन्होंने सब चीज समाप्त कर दिया। यीशु ने रिडेम्पशन के लिए जो भी करना है सब समाप्त कर लिया, बट कलीसिया में सब ओबीडियंट परफेक्ट पीपल नहीं रहेंगे, और इसके कारण प्रभु तुम्हें बाहर निकलो, तुम योग्य नहीं हो, तुम लायक नहीं हो कर ओके पौल बोल नहीं सकते। प्रभु के प्रेम के कारण कुछ चीज उनको सहना पड़ता है। आमेन। यही पौल वहां पे कोट कर रहे हैं। इट सिंपली मेंट प्रभु ने ये चीज मेरे लिए छोड़ रखा है, क्या करूं, मुझे प्रेम के कारण करना पड़ रहा है। तुम जो दुख दे रहे हो मुझे सहना पड़ रहा है। आमेन। हर एक पास्टर को पूछो, एवरी पास्टर हैज ए डिफरेंट स्टोरी। कहेंगे यार कुछ लोग हैं जो मेरे दिल को बहुत रुलाते हैं, जानकर रुलाते हैं। ओके, आमीन। रुलाते हैं, सबके पास होगा वो चीज। क्या इसलिए भगाना है? नहीं, वो चीज को प्रेम के कारण सहना है, वही है वो सफरिंग। देखो ये सब जो है कैसे रिवील हुआ? प्रभु की आत्मा ने रिवील किया। ये ऐसा नहीं है कि वो सेवक ने बोला तो वो मैं बिलीव करके मैं अपने आप को कंडम करने लगा, अपने आप को नॉन रिसीविंग प्लेस में रखा, बट प्रभु की आत्मा ने फ्रीली ये सब दिया है हमें। आमेन। फ्रीली सारा चीज जो है हमारे लिए दिया गया। हीलिंग के लिए आपको केवल बिलीव करना है, इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आमेन। बिलीव करते हैं आप? आमेन। तो पवित्र आत्मा प्रभु ने जो दी है वो सारा चीज जो प्रभु ने किया उसको रिवील करने के लिए इज इन अस। पुराने नियम पे एक वर्स को हम देखते हैं। ओके, पहले एक वर्स देखते हैं, जॉन 16:13, यूहन्ना 16 का 13, जॉन 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। प्रभु की आत्मा जो है प्रभु की बातें को, सत्य को हमें सिखाता है, और जो सुनता है परमेश्वर से वही चीज को हमें बताता है। आमीन। कितने लोग के अंदर पवित्र आत्मा है? सबके अंदर। ओके, गुड। अब आप लोगों के जो पवित्र आत्मा है आपके लिए बात, अय्यूब की किताब, बुक ऑफ जॉब 29 2 से 4 तक, जॉब चैप्टर 29 2 to 4। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। ये पता स्टेटमेंट अय्यूब का है, जॉब का है। आमीन। जॉब जो परेशानी में था, वो इज टेलिंग कुछ महीने पहले यार प्रभु का लाइट जो है, इंग्लिश में अच्छा लिखा कैंडल जो है मेरे सर के ऊपर था। वो दिन कितना अच्छा था। हम भी बोलते हैं कभी कभी, ब्रदर पहले प्रभु ऐसा लगता था प्रभु हमेशा साथ रहते हैं, प्रॉब्लम्स आता ब्रदर पता ही नहीं चलता, बट अभी लगता छोड़ के चले गए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये इट इंक्लूड्स मी। ओके, पढ़ो।
भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। प्रभु की मित्रता जो वर्ड है इंग्लिश में लिखा हो, when the secret of God was upon my tabernacle। सीक्रेट क्या होता है ब्रदर? आप सबके सामने मैंने बोल दिया सीक्रेट रखो, ये सीक्रेट नहीं है, सबको बोल दिया मैंने। सीक्रेट इज समथिंग सिर्फ दो लोग एक गुप्त रीति में जो रखते हैं। आमीन। योब यहाँ पे कह रहे हैं, जॉब यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभु एक टाइम पे मेरा टैबरनेकल या मेरे घर में, तमिल में थोड़ा पढ़िए वो वर्स। அப்போது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது, அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன், தேவனுடைய ரகசியம் செயல் என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது। प्रभु का गुप्त वर्क, इंग्लिश में तमिल में अच्छा लिखा हुआ है, प्रभु का गुप्त वर्क जो है, कार्य जो है मेरे घर में, टैबरनेकल मेरे घर में चारों ओर था। हिंदी में बेहतर एक और चीज लिखा हुआ है, प्रभु के साथ जो मित्रता थी। कुछ मित्र ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, सिर्फ उनके बीच में होता है और कोई नहीं जानता। उस फ्रेंडशिप के टाइम पे प्रभु मेरे घर पे आकर बैठते थे, तो चारों और प्रभु का सीक्रेट और मेरे, हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट था। आमीन। उस टाइम योब कह रहा है बहुत आनंद था, मैं बहुत खुशहाली में था, मैं तृप्त होता रहा, मुझे कोई कमी नहीं रहा। दैट वाज द टाइम। बट अब पता नहीं, मैं अंधकार में हूं, अब वो लाइट नहीं है। दैट वाज व्हाट ही इज सेइंग। आमीन। फिर आप पढ़िए 2 से 3। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। आमीन। उस दीपक का लाइट देकर मैं अंधेरे में चल पाया। आमीन। साम्स 119 का 105, वजन 119 का 105। साम्स 119 105। मेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओके, योब के टाइम पे बाइबल नहीं है। ओके, तो योब के सर के ऊपर कभी प्रकाशन आता है, सीक्रेट रहता है उसके टैबरनेकल में, बट वो थोड़ी दिन के बाद बोल रहा है वो चला गया, अभी वो रोशनी नहीं है। काश वैसे टाइप का होता तो अच्छा होता। आमीन। यहाँ सामिस्ट दाऊद लिख रहा है, प्रभु का वचन मेरे पाँव के लिए, मेरे मार्ग के लिए लाइट है। आमीन। मेरे मार्ग के लिए लाइट मीन्स वो बाहर लाइट लेकर जा रहे हैं। आमीन। योब के ऊपर था एंड गॉड वाज टेलिंग अराउंड हिम। दाऊद के लिए आगे था जो मार्ग दिखा रहा था, बट आपका और मेरे लिए जॉन 1:4 या यूहन्ना जॉन का 1:4, जॉन 1:1 उसमें जीवन था, उसमें यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य के अंदर लाइट है। मनुष्य के बाहर है या अंदर? तो ये अंदर जो लाइट है, आमीन, ये जो अंदर लाइट है, उस लाइट को जलाकर रखने का काम आपका और मेरा है। ये प्रभु नहीं करेंगे। We have to let that fire from burning. आमीन। प्रभु के अंदर जीवन था, यीशु के अंदर जीवन था, और वो जीवन हमारे अंदर आ चुका है। वो हमारे अंदर ज्योति है, मीन्स इट्स लाइट। आमीन। अभी वो ज्योति को रखकर क्या करना है? ज्योति जो है वो ऐसी लाइट देने के लिए नहीं, जहां पे आप अंधकार में जाने के टाइम पे यू हैव एन आंसर। आपका पास आंसर है। आमीन। आपके अंदर ज्योति है ना? कितना लोग आर फॉलोइंग मी?
पुराने नियम पे योग कह रहा था मेरे घर के चारों ओर है, मेरे सर के ऊपर दीपक है, वो आता है कभी चला गया अभी नहीं है कर बोल रहे हैं। दाऊद कह रहा है प्रभु का वचन जो है मेरे मार्ग के लिए दीपक है, ज्योति है, दैट्स वंडरफुल। बट आज ज्योति जो है इट्स इनसाइड अस। आमीन। भजन टर्न करने की जरूरत नहीं है, नीति वचन 20 का 27 में लिखा हुआ है मनुष्य की आत्मा प्रभु का दीपक है जिसको रखकर वो मार्ग दिखाएगा। तो आपका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साइकियाट्रिस्ट के पास है या आपके अंदर है? इट्स इनसाइड यू। एनी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज आपके सामने खड़ा है, यू ऑलरेडी हैव दैट आंसर। आमीन। यू ऑलरेडी हैव दैट आंसर। हम यहां देखते नहीं हैं, वी सीक आउटवर्ड। इजी शॉर्टकट है ब्रदर खाना नहीं बनाया, चलो जोमैटो में ऑर्डर करो, आधा घंटे में आ जाएगा। आधा घंटे में आना ठीक है, बट वो कभी कभी ओके, बट इज इट हेल्थी? इमरजेंसी के लिए ठीक है। आमीन। पता नहीं वो चिकन कौन से जमाने में बनाया और कितना दिन फ्रिज में फ्रीज होकर था, वी डोंट नो। आप आमीन। हम फास्ट फूड खा कर हमने भी यही सोच लिया कोई शॉर्टकट मिलेगा क्या, हम क्यों प्रे करें? आप प्रे कर लो ब्रदर थोड़ा सा, पहला मेरे बीमारी के लिए थोड़ा प्रेयर करो, मेरा इसके लिए थोड़ा प्रेयर करो, मेरा प्रॉब्लम के लिए थोड़ा प्रेयर करो। आमीन। बट आपके अंदर जवाब है, आप थोड़ा शांत बैठकर प्रभु से पूछे प्रभु मुझे क्या करना है। आई थैंक गॉड मिनी सिस्टर को मैंने सही गाइड किया, नेहा ने भी ये वर्ड सही बोला था। हम नहीं बताएंगे तुम्हें क्या करना है, तुम पूछो। यू आस्क योरसेल्फ व्हाट आई शुड डू, कहां ले जाना है, क्या करना है, वो एग्जैक्ट आंसर होगा। दैट विल बी द प्रॉपर थिंग। आप किसी पास्टर के पास जाकर ब्रदर मैंने ये लड़की देखी है, ये मेरे लिए ओके होगा, प्रे कर बताइए। यू आर गोइंग टू लिव विथ अ गर्ल, तुम्हें बताए बिना प्रभु मुझे थोड़ी बताएंगे। आमीन। फिर कुछ गलती होने के बाद आपने तो बताया था, एक व्यक्ति ऐसे किया था, आप प्रार्थना करो, मैंने लड़की ये देखा है, आप प्रार्थना करके देखो। नेहा तुम भी प्रार्थना करो। कुछ साल के बाद प्रॉब्लम हुआ, तुमने तो प्रार्थना किया था, पूरा इल्जाम हमारे ऊपर आ गया। आमीन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबका है फॉर हीलिंग। डॉक्टर्स ने बोल दिया ब्रदर इट्स इनक्यूरेबल, कुछ प्रॉब्लम है, यू नो फर्स्ट एक चीज प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, कीमत चुकाया है। इट्स गॉड्स विल फॉर माई हीलिंग, टू बी हील्ड। आमीन। प्रभु की इच्छा है कि मैं चंगा रहूं, तो प्रभु से पूछूं, जिसने बोला है उससे पूछूं मुझे क्या करना है। यू विल टेल सिंपल थिंग, एक सिंपल थिंग होगा, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल ब्रिंग हीलिंग टू यू। आमीन। कि हमने देखो पावरफुल वर्ड्स को कभी कभी हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे चीजों को के लिए यूज किया। ओके, एक वर्स हम थोड़ा सा देखेंगे, जॉन चैप्टर 17, योना 17। ये वर्स आप सबको जानते हैं, आप सब जानते हैं। जॉन 17, ओके, 14 to 17 तक। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तू उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं। जैसे, थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं सब। यीशु यहाँ एक वर्ड बोल रहे हैं, यीशु अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, जैसे मैं संसार का नहीं। यीशु संसार के हैं? नहीं। आमीन। हाँ, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वैसे वे कौन है? कौन है? सब जोर से बोलिए, कौन है? अस, हमारे बारे में बोल रहे हैं। वैसे वे भी संसार के नहीं, हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा इनको, हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। सत्य है। इस वर्ड, इतना पावरफुल वर्ड को प्रीचर्स ने पता क्या कर दिया। देखो, यीशु इस संसार के नहीं है, वैसे तुम भी इस संसार के नहीं हो, इसलिए सारा सोना चांदी उठाकर फेंको घर से। जीन्स पहन कर आयो सिमी सिस्टर, प्रभु तुम्हें नरक में डालेंगे जीन्स के साथ।
लिटरली मैंने सुना एक प्रीचर को, लिटरली, डोंट गेट मी रॉन्ग सिस्टर, माफ कर देना, ठीक है। वो कह रहे थे मैं बैंगलोर गया था, वहां आर्मी का एरिया पे ठंड की जगह जूता पहनकर चर्च में आकर बैठे हुए थे। मैंने देखा था ये आर्मी पीपल है, सेकेंड ठंड है तो ठीक है। फिर एक सिटी कोयम्बतूर सिटी, वहां प्रीच कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी देखा था लोग जूते पहनकर चर्च में आ रहे हैं, वही जूता के कारण तुम्हें नरक में डालेंगे प्रभु। हाँ, तुमने ये पहना है, हाँ, प्रभु कितना सिंपल थे, तुम क्या बोलते हैं, कोट पहन रहे हो, ये पहन रहे हो, खुद टाई पहनकर खड़े हैं। आमीन। जो न्याय तुम दूसरों को के लिए करोगे वही चीज तुम्हारे साथ होगा। सुना, लिटरली तुम संसार के नहीं हो, तुम क्या कलीसिया में आकर मजाक कर रहे हो, प्रभु तुम्हारे जीवन में मजाक कर देगा। तमिल में बहुत ऐसे बोला था, कर्तर आलयत्तिल वंदु विளையாடுகிறாயா, उन வாழ்க்கையில் कर्तर விளையாடுவார்। प्रभु तेरे जीवन में खेलेंगे। यार वो पिता है, वो परमेश्वर थे उनके लिए, यहूदियों के लिए। उसी को पिता बनाकर इंट्रोड्यूस यीशु ने किया था, वही तो वो चिढ़ रहे थे। हाउ कैन यू से गॉड इज आवर फादर? वही तो उनके ऊपर इल्जाम था, ये अपने आप को प्रभु का बेटा बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? लोगों ने उस रियलिटी को, उसको यीशु ने यहां पे कहा था, मैं जैसे संसार का नहीं हूं वैसे ये भी संसार के वैसे ये भी संसार के नहीं है। नेक्स्ट वर्स, मैं ये विनती नहीं करता, नहीं, लास्ट में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर। ये वर्ड पवित्र जो है, इट्स वन ऑफ द रिलीजियस, क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड वर्ड। पवित्रता का मतलब सोना चांदी निकालो, अच्छा ड्रेस वेस पहन के निकाल कर व्हाइट एंड व्हाइट में आना है, कुछ पहनना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दैट इज होलीनेस। प्रभु के लिए पवित्रता। इट डजंट मैटर, आप मन में कुछ भी गाली दे सकते हो, बट बाहर अच्छा दिखना चाहिए। इट शुड बी व्हाइट एंड व्हाइट। यीशु ने कहा था तुम व्हाइट वॉश किए गए खबर हो, यू आर लाइक व्हाइट वॉश्ड ग्रेवयार्ड्स। बाहर अच्छा पॉलिश, चमकने वाला। मेरी मम्मी का ग्रेवयार्ड को मैंने लास्ट टाइम पॉलिश किया था, अच्छा पेंट किया था, ऊपर ग्रेनाइट स्टोन डालकर, बहुत चमक रहा है। बट खोद के देखोगे पूरा हड्डी हड्डी मिलेगा, जो रह नहीं सकते। वैसे बहुत सारे लोग आउटवर्ड के लिए, लोगों ने कहा था कान का सोना निकालो, पवित्रता नहीं है। बट यहां पे यीशु उसके बारे में नहीं कह रहे। यीशु कह रहे हैं जॉन 8:23, थोड़ा सा पढ़ो 8:23, जॉन 8 का 23। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, या खुद से बोल रहे हैं, फरीसी से बोल रहे हैं। तुम इस संसार के हो, मैं ऊपर का हूँ, मैं स्वर्ग का हूं। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मैं संसार का नहीं। इसका मतलब यू आर डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट। आमीन। यही चीज प्रभु हमसे बोल रहे हैं, आप जो हो इस संसार का नहीं हो। आमीन। और पिता अपने सत्य के द्वारा या अपने वचन के द्वारा इनको पवित्र कर। ये जो वर्ड पवित्र है, इट मीन्स सेपरेट। क्या करना है? क्या करना है? अलग करना। इनको क्या करना है? प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु पिता सत्य के द्वारा इनको अलग कर। जैसे मैं अलग हूं, जैसे मैं अलग हूं, इनको भी अलग कर। ओके, यहां पे ये कान का चीज निकालना, सोने की चीज निकालने के बारे में बात नहीं कर रहे। संसार का बीमारी, संसार का गरीबी, संसार की मौत जैसे मुझे नहीं छू सकता, वैसे इनको ना छू सके। यू आर सेपरेटेड, तुम वचन के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। आमीन। इट्स टॉकिंग अबाउट द डीपर थिंग्स जो संसार के हैं। आमीन। संसार की रोग, संसार की श्राप, संसार में जो चल रहा है ब्रदर, रिसेशन आने वाला है, बहुत सारे लोगों का काम जाने वाला है, जाने दो।
यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में काम जा रहा है, प्रभु के राज्य में काम कभी अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं होगा। देयर इज ऑलवेज, हर प्रभु के राज्य में सबके लिए काम है। यू आर एम्प्लॉयड, आमीन। यीशु को ग्रहण किया, उस एम्प्लॉयमेंट आपका कहाँ जॉब है वो आपको ही पता लगाना है। कैसे? एफिशिएंस 1:17 के अनुसार, प्रभु मेरी बुलावट की आशा क्या है? व्हाट इज द होप ऑफ योर कॉलिंग? क्या पर्पस के लिए मुझे बुलाया हो, तुम बताओ। ये प्रार्थना सिंसियरली करेंगे, प्रभु बताएंगे तुम्हें क्या करना है। फिर हम संसार के जैसे नहीं, ब्रदर देखो ब्रदर जॉब से निकाल रहे हैं, पता नहीं, अब बोला गया ब्रदर अमेजोन से इतना 1000 लोगों को निकालने वाले हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, काश मेरा भी निकलने वाला है, टिकट कटने वाला है, कब पता नहीं ब्रदर। दैट्स वर्ल्ड वे। और इशू होते तो ऐसे बोलते क्या, बेटा मैं अमेजन में काम कर रहा था, क्या करूं, अभी नाम इतना लोगों को निकाल रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं, वो नहीं बोलेंगे। इंस्टेंट बोलेंगे तुम अमेजन बंद करो, मैं नया क्रिएट करूंगा। आमीन। कर सकते हैं, आमीन। दैट्स व्हाट गॉड मेंट। प्रभु वही बोल रहे हैं। और 5 मिनट ले सकता हूं? ले सकता हूं ब्रदर शारोन ब्रदर से आमीन नहीं आ रहा। आमीन। दैट्स व्हाट गॉड मेंट। क्यों बताया? प्रभु ने आपके लिए इवन कम्युनियन टाइम पे आपके लिए जो मेज तैयार कर रखा है वो संसार का मेज नहीं है। हम लास्ट वीक देखा था वो मेज, क्या मेज है? राजा का मेज है। इट्स किंग्स टेबल, पर्सनल प्राइवेट टेबल। आमीन। और प्रभु फेस को, आपका विजय को, आपका फेस को शत्रु के सामने दिखा रहे हैं। वो वर्ड शत्रु के लिए, आमीन, वो वर्ड शत्रु के लिए मैं बताना चाहता हूं। प्रभु ने साम्स 23 का 5 में यहोवा तुम्हारे शत्रु के सामने मेज तैयार कर रखा है। शत्रु जो है, इमीडिएटली आपके माइंड पे क्या आ रहा है? शत्रु का मतलब होता है सैतान। इमीडिएटली हम यही सोचेंगे, हाँ शैतान के बारे में प्रभु बोल रहे हैं कर। बट वहां पे शत्रु के लिए जो शब्द यूज किया गया वो नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। वो संज्ञा नहीं है, क्योंकि संज्ञा जो है एक व्यक्ति को डिपिक्ट करता है। आमीन। पेयर चोल अल्ल, विनय चोल। वहां पे नाउन नहीं बताया, एनिमी, या एनिमी के लिए जो वर्ड यूज किया गया सरार। सरार का मतलब एनिमी के लिए जो शत्रु लिखा हुआ ना, सरार का मतलब है, पहला चीज इट्स ए वर्ब, वो एक क्रिया है। அது வந்து பெயர் சொல் கிடையாது, என்ன சொல்லுவாங்க, வினை சொல்ல, एक्शन। वो एक क्रिया है। आमीन। वो क्रिया क्या क्या क्रिया है वहां पे अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में उस क्रिया को क्या क्या लिखा हुआ है? टू बाइंड, टाई अप, शट अप, आमीन, टू बी क्रैम्प्ड, ओके, टू अफ्लिक्ट का मतलब दुख पहुंचाना, ओके, टू बेसीज मीन्स आपके ऊपर कंट्रोल करना, मतलब पकड़ लेना है। टू बाइंड मीन्स आपको बांधना है। ब्रिंग डिस्ट्रेस मीन्स शांति को निकालना, शांति को निकालकर परेशानी करना। नैरोवर, आपका मार्ग को बहुत सकरा करना, छोटा करना, ओके। टू ऑप्रेस, आमीन, और टू वेक्स का मतलब, ये सब वर्ड्स जो है हर एक सुसाइड किया हुआ लोग यही बोलते हैं, ये सारा चीज मेरे साथ हुआ करके। आमीन। यहां प्रभु ने साम्स 23:5 में लिखा है, प्रभु ने राजा का मेज तैयार कर रखा है, और तुम्हारा जो चीज तुम्हें बांध रहा है, जो चीज तुम्हें सता रहा है, जो चीज तुझे काबू करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज तुम्हारे लिए वेक्स करने का, लाइफ को नफरत करने का जो भी चीज है, ये सब शत्रु है। उनके समूह में प्रभु अपना चेहरे को दिखा रहे हैं। प्रभु ने अपना चेहरे को दिखाकर आपको सारा चीज जो चाहिए, उसके लिए विरोध जो चाहिए वो सब दे रहे हैं।
समझ रहे हैं आप? इसमें हीलिंग आता है या नहीं आता? इट कम्स. सो व्हेन यू पार्टेक इवन कम्युनियन, यू आर डिक्लेयरिंग, है मुझे जो वेक्स कर रहा है ना, जो कह रहा है मैं मेरा लाइफ में, मतलब तू बांधने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूं. आई एम फ्रॉम अबव, मैं ऊंचे से पैदा हुआ हूं. प्रभु ने मुझे इस संसार से अलग कर रखा है. कैसे रखा है? अलग कर रखा है, और मुझे अपने शब्द के द्वारा पवित्र कर रखा है. आमीन. सो मेरा सोना चांदी अच्छा मॉडर्न ड्रेस पहनने के उसके बारे में प्रभु बात नहीं कर रहे. दैट इज टॉकिंग. प्रभु ने मुझे इस संसार के प्रॉब्लम जो है उसको अलग कर उसके विरुद्ध अलग कर मुझे रखा है. सो आई डोंट बिलोंग टू दैट. इस संसार में जो चल रहा है जरूरी नहीं है वो मेरे ऊपर चले. आमीन. कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन. तो देखो, ये हमें हर एक चीज जो है हमें एडवांटेज में रखता है. आमीन. ये सच्चाई को जानेंगे, सारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और सिमरन के काम चले जाएगा. बट संसार के लिए चाहिए. आमीन. बिलीवर्स को आपके अंदर ज्योति है. यू ऑलरेडी हैव द लाइट. हीलिंग का लाइट आपके अंदर पहले से ही है. यू हैव टू टेक द वर्ड, वचन को लेना है. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. प्रभु का प्रेम को जानो पहले. प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं कुछ भी गलती करता हूं, स्टिल ही फॉरगिव्स मी. मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मेरे सारे रोगों को चंगा कर. छोटा रोग बड़ा रोग नहीं लिखा है, सारे रोग. सो आई टेक गॉड एट हिज वर्ड. फादर, आई थैंक यू लॉर्ड. प्रभु तूने मुझे हमेशा मेरे सामने मेज तैयार कर रखा है. मुझे जो चीज सता रहा है, मुझे चीज जो दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, उन चीजों के सामने प्रभु ने मेरे लिए मेज रखा है. एंड इट्स द किंग्स टेबल. राजा का मेज है. सो आई एम ईटिंग फ्रॉम द किंग्स टेबल. आई एम ईटिंग फ्रॉम द किंग्स टेबल. एक दाऊद कह रहा है, दाऊद जो है, शाऊल के घर में कोई है क्या जिसके ऊपर मैं अनुग्रह दिखाऊं करके पूछता है. मेफीबोशेत को लेकर आते हैं, वो शाऊल का बेटा. वो जब बच्चा था, एक न्यूज आ रहा है कि दाऊद ने शाऊल को खत्म कर, शाऊल मर गया करके, और सब डर के मारे दाऊद आकर खत्म करेगा करके भाग रहे. उस बच्चा था वो मेफीबोशेत, भागने टाइम वो नीचे गिर गया. उनका जो बेबी सिटर है उसने उस बच्चे को नीचे गिराया, जिसके कारण उसका पाँव जो है लंगड़ा हो गया, लेन. ठीक है. वो जाकर एक जगह पे रहता है. दाऊद कहता है, शाऊल के घर में योनातान के साथ मैंने एक वाचा बांधा है, तो शाऊल के घर में कोई है क्या जिसको मैं अनुग्रह दिखा सकूं? तो कहता हाँ, एक बच्चा है, वो लंगड़ा है, वो लंगड़ा है और इतना गरीब भी उसमें रहता है, उसको जल्दी लेकर आओ. लेकर आते हैं. वो जैसे राजा दाऊद को देखता है, पहले उसने जो राजा के बारे में गलत चीज सुना है, सब सुन रहे हैं, यहाँ राजा अनुग्रह दिखाने के लिए बुलाया है, बट वो सोच रहा है राजा मुझे मारने के लिए बुलाया है. वो आकर नीचे गिर के कहता है, मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूं. आई एम ए डेड डॉग. मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट वर्स, दाऊद उसके लिए कोई जवाब दिया ही नहीं. दाऊद ने कहा उसको राजा का पहनाओ, ड्रेस पहनाओ, राजा का मेज मेरे मेज में खाएगा. उसके जीवन के सारा दिन मेरे मेज में खाएगा, राजा के मेज. दाऊद के सिवा और कोई बैठ नहीं सकता. बट मेफीबोशेत जो कह रहा अपने आप को, मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूं. कुत्ता को तो वो करेंगे, मरा हुआ कुत्ता. उस लेवल तक वो गिर गया. बट ही डिडंट लिसन. यू सिट इन द चेयर और मेरे साथ तो मेज में खाएगा. मतलब मेरा प्लेट में जो है वही होना चाहिए तेरा प्लेट में. यू शुड लिव लाइक मी. दैट्स वाज किंग्स टेबल. जब आप कम्युनियन लेते हो, दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग. डोंट से मैं योग्य नहीं प्रभु, मैं हूं पापी महान. कौन सा सॉन्ग है वो? हम है पापी महान. अब पापी महान नहीं हो थे. नाउ यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड. यू आर सिटिंग इन द फादर्स टेबल. फादर के प्लेट से निकाल कर खा सकते हो. खुश होते हैं. मैंने देखा है, परी को खिलाते हैं, कभी कभी बच जाता है, ब्रदर खाते हैं. ची ऐसे नहीं बोलते वो, क्योंकि वो कैसे खाती है हम जानते हैं. ठीक है,
नॉर्मल दाल चावल खिचड़ी बन जाता है, ठीक है, बट फादर के लिए इट्स माय चाइल्ड का वो प्लेट है, एंजॉय, लो खाओ, और उनके प्लेट में भी हाथ रखेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, दैट्स व्हाट आवर फादर, उससे भी बढ़कर है हमारे पिता। उसके टेबल से, उसके प्लेट से लेकर खाओ, ही एंजॉयज, मेरा बेटा खा रहा है, मेरी बेटी ले रही है मुझसे। दैट्स व्हाट, वो प्रेम को अगर जान लेंगे, हीलिंग विल बी इजी, चंगाई जो है बहुत ही आसान होगा। वी लिमिट गॉड, हम उनको दूर रखते हैं, वो हमसे दूर नहीं है, हम उनको दूर रखते हैं। आमीन। सो लेट, हम दुनिया के जैसे ना रहें, ट्रेडिशनल लोग के जैसे ना रहें, प्रभु जो चाहते हैं उसको प्रिय करना है। वो मुझे तारीफ करे ना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तारीफ करेगा वो काफी है। ये विचार पे आइए अपने आप को, चेंज द वे यू थिंक। आमीन। और बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य आपके जीवन में देखोगे। आमीन। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ऑनर योर नेम लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वचन पे जैसे साम्स में लिखा हुआ है कि हम हमारी सारे अपराधों को क्षमा कर कर हमारी सारी रोगों को चंगा करने वाला यहोवा आप ही हो। हमें इस दुनिया से अलग कर कर अपने वचन के द्वारा आपने हमें पवित्र बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, जैसे यीशु संसार के नहीं हैं। पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस आवाज को सुन रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। फादर, वी राइट नाउ प्रे लॉर्ड कि इस हीलिंग का रेवलेशन पे हम और आगे बढ़े, ताकि हम जान सके प्रभु कि आपने हमारी चंगाई के लिए कितना बड़ा कीमत चुकाया कलवारी क्रूस, जिसके द्वारा आज हम हियाव से बोल सके। Father, we thank you, Lord, that we are the healed of the Lord. Sickness has no part in us. We are born again. हम नया जन्म लिए गए लोग हैं। हम प्रभु के धार्मिक लोग हैं। हमारे अंदर प्रभु का जीवन अभी काम कर रहा है। प्रभु, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हर दिन हम आपके सत्य में बढ़ रहे हैं, और सत्य जितना हम समझ रहे हैं, ट्रूथ को जितना समझ रहे हैं, हम उतने ही आजादी में चल रहे हैं। फादर, वी राइट नाउ डिक्लेयर एंड डिक्री साउंडनेस इन द बॉडी, हर एक के ऊपर परफेक्ट हीलिंग साउंडनेस को बोलते हैं। और जो ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, उनके जीवन पे भी यीशु के नाम से प्रभु का चंगाई को बोलते हैं। प्रभु, हम संसार के जैसे आशा के बिना रहने वाले लोग नहीं, पर हम जानते हैं कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। वी थैंक यू फॉर इट लॉर्ड, वी गिव ऑल ग्लोरी टू यू, यीशु के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।